अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहबाज। जैसा कि आपको पता है कि हमारी वीडियो कंस्ट्रक्शन टिप्स और कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन के बारे में होती है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रंट एलिवेशन के बारे में। आज मैं आपको फ्रंट एलिवेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। देखिए जी, फ्रंट एलिवेशन से मुराद घर का मेन हिस्सा बाहर से जो नज़र आता है। फ्रंट एलिवेशन से घर की खूबसूरती और उसका जो डिज़ाइन होता है वो मॉडर्न नज़र आता है। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि हमारा घर देखने में खूबसूरत नज़र आए। लोग अक्सर घर बनाने से पहले जो प्लान डिज़ाइन करवाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने घर का जो फ्रंट एलिवेशन होता है वो डिज़ाइन करवाते हैं ताकि हमारा घर खूबसूरत नज़र आए और दूर से भी पता चले कि घर एक खूबसूरत बना हुआ है। देखिए, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। इसके नुकसान तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो कॉस्ट अक्सर बढ़ जाती है, उसके ऊपर मैं आपको आज हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। देखिए, इस फ्रंट एलिवेशन से जो घर का लुक होता है वो खूबसूरत हो जाता है, घर दिखने में मॉडर्न नज़र आता है। और इसकी जो एलिवेशन हम जब बनाते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी और डिज़ाइन को देख के अपने घर का काम स्टार्ट करवा देते हैं, फिर बाद में काम रुक जाता है और वो उसका जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करवाते। लेकिन हमने क्या करना है, फ्रंट एलिवेशन बनाने से पहले हमने एक पूरा बजट प्लान बनाना है, फ्रंट एलिवेशन की पूरी डिटेल लेनी है कि हमने इसका जो साइज़ है उसके ऊपर हमने इसका घर का जो एलिवेशन है हमें उसको तैयार करना है। फ्रंट एलिवेशन से घर की जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, फ्रंट एलिवेशन दिखने में भी खूबसूरत नज़र आता है। और अगर आप कल को अपना घर सेल करना चाहें तो जो बायर होता है वो इसमें बड़ा इंटरेस्टेड होता है इसको खरीदने में, आपकी क्योंकि आपके घर की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। अक्सर लोग इसमें गलती क्या करते हैं, लो मटेरियल यूज़ कर लेते हैं मटेरियल, और आपका जो घर है वो तकरीबन 5 साल बाद 10 साल बाद उसका जो एलिवेशन है वो ख़राब हो जाता है, फटना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने घर का जो एलिवेशन बनाना है, एलिवेशन बनाने से पहले आपने अपने उसका एलिवेशन बनाने से पहले आपने उसका बजट प्लान बनाना है। एलिवेशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, जो नुकसान मैंने बताया है वो नुकसान नहीं है, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है स्टोन का काम होना है, गिलास का काम होना है और जो टाइल वगैरह लगनी है, लाइटें लगनी हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी हैवी डिज़ाइन बनवा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में बजट नहीं होता, वो फिर काम रुक जाता है, तो इस वजह से एलिवेशन है वो ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक तो अपना हाई क्वालिटी वाला मटेरियल यूज़ करना है, और उसके बाद जो आपके घर की जो डेकोरेशन है उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अपने मटेरियल एक नंबर यूज़ करना है। और उसका जो बजट प्लान है उसको भी पहले मद्देनज़र रख लेना है कि भाई इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। हर चीज़ को मद्देनज़र रख के अपने घर का जो एलिवेशन है उसको तैयार करवाएँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपने जब भी अपने घर का जो घर तैयार करवाना चाहें, जब भी उसका एलिवेशन तैयार करें, तो आपने ये चीज़ें इन चीज़ों को लाज़मी देखना है, क्योंकि पूरे घर का जो मेन सिस्टम होता है वो एलिवेशन के ऊपर होता है। लोगों की जो नज़रें होती हैं वो सिर्फ़ फ्रंट के ऊपर होती हैं, दिखने में हर चीज़ आपको खूबसूरत नज़र आए, तो आपने इन चीज़ों के ऊपर ख़ास ख़्याल रखना है, आपने इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फ्रंट एलिवेशन घर का एक मेन और ज़रूरी हिस्सा है, और आपको पता है कि मेन गली में नज़र आने वाला हिस्सा होता है। लोग दूर से भी देख के कह देते हैं कि भाई माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है। सो आपने मटेरियल अच्छा यूज़ करना है, और इसके ऊपर जो बजट है आपने उसको भी पहले 1-2 मद्देनज़र रख लेना है ताकि आपका घर देखने में खूबसूरत हो और आपको किसी चीज़ की कमी पेशी इसमें ना आए। तो इसलिए आपने जब भी अपना घर बनाना है या घर तैयार करना है तो फ्रंट एलिवेशन के ऊपर हर चीज़ को मद्देनज़र रखें, फिर बाद में अपने घर का जो एलिवेशन है उसको स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।